हमारे साथ अपोलो हॉस्पिटल की डॉक्टर वनीता अरोड़ा जी हैं। आज आपने अभी कल एक सर्जरी की है, उस सर्जरी क्या सर्जरी है और वो किस तरीके से कितना इम्पोर्टेंट है उस सर्जरी? जो मैंने पेसमेकर लगाया है उसमें सर्जरी नहीं किया। मैंने सर्जरी के बिना ये ट्रांसवीनस रूट से मतलब लेग की वेन से एक पेसमेकर लगाया है हार्ट के अंदर। ठीक है, हार्ट के लोअर चेंबर में हम एक लीडलेस पेसमेकर लगाया है और इसमें सर्जरी प्रिवेंट हो जाती है। यही इसकी खासियत है दैट हमारी सर्जरी नहीं होती, कोई कटना वटना नहीं होता है, वहाँ पे वूंड नहीं बनता है, कोई इन्फेक्शन नहीं होती है, हेमेटोमा नहीं होता है और लीड्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, लीड्स भी नहीं डालने की ज़रूरत पड़ती। कितना फ़र्क है ट्रेडिशनल पेसमेकर में और इसमें जो आपने साइज़ में साइज़ में तो बैटरी बैकअप ये बाकी चीज़ें? बैटरी, जो ट्रेडिशनल पेसमेकर्स हमारे हैं बहुत अच्छे हो गए हैं, 8 से 10 साल 11 साल भी लास्ट करते हैं, लेकिन उनके बाद उसको रिप्लेस करना पड़ता है। ये पेसमेकर की लॉन्जिविटी 21 साल से ज़्यादा है। 21 साल से ज़्यादा, 21 साल तक ये आराम से चलता रहेगा और हमारे को कुछ भी करने की और ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो आपने बात की वायरलेस की एक तरीके से बात की है, आपने लीडलेस, कहा हाँ लीडलेस जो होता है वायर्स के बिना, हाँ वायर्स करेक्ट के बिना। तो करेक्ट। एक नई टेक्नोलॉजी है जो कि देश में पहली बार शायद हो रही है, जी, इससे पहले बाहर होती रही है, तो इसको लेकर आप कितनी उत्साहित और क्या आपको लगता है कि इसकी जो कॉस्टिंग है वो कुछ कम होगी आगे जाके और लोग इसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे? देखिए, लीडलेस पेसमेकर रिवोल्यूशनाइज कर देंगे पेसिंग की टेक्निक को। जो पेसमेकर कन्वेंशनली सर्जरी के साथ होता था, पेशेंट को दर्द होती थी, आर्म को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता था, इन्फेक्शन हो सकती थी, लीड्स का ब्रेक होने के चांसेस होते थे, वो सब प्रिवेंट हो गए हैं इस लीडलेस टेक्नोलॉजी से। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं न्यू टेक्नोलॉजी को हमेशा येस बोलती हूँ। हमें अगर आगे बढ़ना है तो हमारे को नई टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। जब तक ये मेक इन इंडिया नहीं बनता तो हमें ये लेना पड़ेगा, लेकिन आई एम श्योर वी आर हेडिंग टुवर्ड्स मेक इन इंडिया ऑल्सो, ये इसमें आएगा टेक्नोलॉजी का। लेकिन इसका जो कॉस्ट है, मानती हूँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ है, कॉस्ट थोड़ा हायर साइड पे है, लेकिन हेल्थ केयर का कॉस्ट के बारे में हमें अपनी अच्छी इंश्योरेंसेस करानी चाहिए। हमारे को जो इतना हम पैसा फजूल में खर्चते रहते हैं, इससे बेटर ये है कि हम अच्छी एक हेल्थ इंश्योरेंस लें, थोड़ा होमवर्क करके हेल्थ इंश्योरेंस लेके, ताकि हम अफोर्डेबल हेल्थ केयर की तरफ चल सकें। हम एक लास्ट सवाल ये है कि कितना समय इसमें बचा और कितना रिकवरी, जो पेशेंट की रिकवरी उसमें कितना टाइम लगा ट्रेडिशनल के मुकाबले और इसके मुकाबले? ट्रेडिशनल में जनरली 3 से 4 दिन पेशेंट हमारे पास हॉस्पिटल में रहता है। इसमें हम नेक्स्ट डे पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। नेक्स्ट पेशेंट जी, 6 घंटे में हम चलना फिरना शुरू करा देते हैं पेशेंट का और नेक्स्ट डे तक मैक्सिमम डिस्चार्ज कर देते हैं। छोटी सी डिवाइस देख रहे हैं, ये छोटी नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण काम आ रहा है। इससे ये पेस मेकर है जो कि एक नई टेक्नोलॉजी है, हाल ही में जो है वो देश में लॉन्च की गई है और अपोलो ने इसका पहला सफल प्रत्यार्पण किया है। ये दरअसल बिना तार के ये पीस मेकर है जो लगाया जाता है। थोड़ा इसको दिखाइए कि किस तरीके का है इसको। ये देखिए आप, बिल्कुल बहुत छोटा, एक पेन की जो स्प्रिंग होती है उसके बराबर है ये, और इसकी जो लाइफ है, बैटरी लाइफ है, वो भी 20 साल के करीब है। जो आमतौर पर जो पेसमेकर होते हैं उनकी बैटरी 10 से 11 साल के लिए होती है, इसकी करीब 20 साल की है। मैं कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट हूँ। कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी एक बड़ी इंटरेस्टिंग ब्रांच है कार्डियोलॉजी की। आप कार्डियोलॉजिस्ट जानते हो कि हार्ट की बीमारियों को ठीक करने वाले डॉक्टर। मैं थोड़ा स्पेशल तरीके की डॉक्टर हूँ। मैं सिर्फ हार्ट की बीट्स को ठीक करती हूँ। मैं हार्ट बीट की डॉक्टर हूँ। हार्ट बीट बढ़ जाए, हार्ट बीट कम हो जाए, मैं उसमें पूरा फोटे है मेरा, जो मैं ठीक करती हूँ। पेसमेकर लगा के, एब्लेशन करके मैं उसको ठीक करती हूँ। ठीक है, अब आज की बात करते हैं हम। आपको आज क्यों बुलाए हैं हमने आपको, और आपको क्या बताने वाले हैं। कन्वेंशनली आपने सुना है पेसमेकर लगता है, एक सर्जरी होती है, उसमें यहाँ कॉलर बोन के नीचे एक कट लगता है। ठीक है, पेशेंट को कट लगा के वहाँ हम पॉकेट बनाते हैं, जैसे आपकी शर्ट के ऊपर जेबें बनी हुई है ना, इस तरह से हम पॉकेट बना देते हैं स्किन के नीचे। ठीक है, उसके अंदर हम डिवाइस डाल देते हैं। पेसमेकर की बैटरी इतनी बड़ी होती है। ठीक है, पहला पेसमेकर जो था वो इतना बड़ा था, 1967 में जो लगाया था वो इतना बड़ा पेसमेकर था। अब पेसमेकर की बैटरी हमने छोटी कर दी है, इतनी होती है, लेकिन फिर उसके लिए भी हमें सर्जिकल पॉकेट बनानी पड़ती है और लीड्स 2 या 3 लीड्स जो यहाँ से हम पंचर लेते हैं वेन का, उसके थ्रू हार्ट के अंदर जाती हैं। ओवर द टाइम क्या हुआ है, सालों साल में ये पेसमेकर की बैटरी होती है 8 से 10 साल की बैटरी होती है। ठीक है, उसके बाद रिप्लेस करेंगे, आप चेंज करेंगे।
अब जो लीड्स डाली हुई हैं, लीड्स हम बाजू मूव करते हैं, यहाँ लीड्स लगी हुई हैं, बाजू तो हम मूव करेंगे ऐसे करके थोड़ी बैठ सकते हैं, मूव करते हैं, उससे वियर एंड टियर होती है और लीड्स टूट जाती है, उसकी इंसुलेशन ब्रेक हो जाती है, उसमें फ्रैक्चर आ जाते हैं। तो वो लीड्स जो अंदर पड़ी रहती हैं पेशेंट को बहुत ख़राब करती हैं, क्योंकि उसके बाद फिर से एक प्रोसीजर करना पड़ता है, उस लीड को निकालेंगे, नई लीड डालेंगे, कुछ काट के छोड़ देते हैं वहीं पे, क्योंकि वो निकलती नहीं है, सालों साल से पड़ी हुई लीड्स अंदर। दूसरा, जब हम सर्जिकल पॉकेट बनाते हैं, बेस्ट ऑफ द पेशेंट्स, बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, किसी भी आप हॉस्पिटल में चले जाइए, 2% रिस्क है इन्फेक्शन का, क्योंकि एक फॉरेन बॉडी अंदर जा रही है। पेशेंट की जो कंडीशन होती है, फिजिकल कंडीशन, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, आप सब जानते हैं, उससे उसकी इम्यूनिटी ख़राब हुई होती है, राइट। और एल्डरली पेशेंट्स में जनरली पेसमेकर लगते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उनको इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर इन्फेक्शन हो जाए तो ये बहुत बड़ा टॉर्चर है पेशेंट के लिए, इन फॉर्म ऑफ पेन, इन फॉर्म ऑफ वो उसका दोबारा से सर्जरी करना, पैसे खर्च करना, जितनी बारी हॉस्पिटल एडमिट हो गए पैसे खर्चे जाएंगे। फिर कुछ लोग क्या करते हैं, इधर से लगा के इधर पेसमेकर लगा देते हैं, ये भी खराब हो जाता है, ठीक है। तो क्या करोगे आप इन्फेक्शन के केसेस में? इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप होनी शुरू हुई। पहली बारी इसका जो कैथेटर या वो उस तरह से बनाया था कि ये सर्जरी ना करनी पड़े, लीड्स ना लगानी पड़े, लीड लेस कर दें हम पेसमेकर को। ये टेक्नोलॉजी बहुत सालों से चल रही है, लेकिन ये डेवलप होके एक्चुअली इंडिया में फर्स्ट टाइम आई, दैट वाज इन 2016, जब मैंने फर्स्ट केस, लाइव केस किया था माइक्रा का, ये जो पहला लीडलेस पेसमेकर था। लेकिन अब नेक्स्ट 8 साल में वो टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई है, इतनी अच्छी हो गई है, सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, इन्फेक्शन नहीं होती है, ठीक है। आप टांग के नाड़ी के थ्रू, जिस तरह से आपने स्टेंटिंग सुनी है ना, कैथेटर में स्टेंट डाल के हम वहाँ डाल देते हैं, कैथेटर बाहर निकाल देते हैं, इसी तरह से हम लीडलेस पेसमेकर को कैथेटर के ऊपर लगाते हैं और उसको हम हार्ट में छोड़ के उसको एक स्क्रू कर देते हैं, हम लीडलेस पेसमेकर को वहाँ लगा के कैथेटर से बाहर निकाल देते हैं। 6 घंटे में पेशेंट रेडी होता है चलने फिरने के लिए। कोई उसकी सर्जरी नहीं हुई है, कोई उसको इन्फेक्शन नहीं हुई है, कोई उसकी लीड्स का टंटा नहीं है, और पेशेंट इज़ एब्सोल्युटली ओके। उसकी कोई हार्ट बीट स्लो नहीं होगी, उसको चक्कर नहीं आएंगे, उसको बेहोशी नहीं आएगी, चलने फिरने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एनर्जी लेवल वापस आ जाएंगे। तो ये सर्जरी के बिना होता है, ठीक है। और ये लीडलेस पेसमेकर जो अब आया है हमारे पास, ये टेक्नोलॉजिकली इसको बहुत चेंज कर दिया है हमने। ये है पेसमेकर, देखिए ये है पेसमेकर। सॉरी अबाउट दिस। ये देखिए, यहाँ से ये कैथेटर के ऊपर लगता है, इस कुंडे से ये कैथेटर के ऊपर हम लगा देते हैं इसको, और ये जो है ये स्क्रू है, ये इस तरह से मायोकार्डियम में हम लोग रोटेट कर देते हैं ऑन द कैथेटर, ठीक है। सो ये स्क्रू है, ये मैं आप सबको पास कर रही हूँ ताकि आप एक बार ही देख लें। फोटो है इसमें थोड़ा बड़ा करके। जी, फोटो में वो बड़ा है ना, लेकिन आपको मैं एक्चुअल मॉडल दिखा रही हूँ, ये एक्चुअल मॉडल है। ये छोटा सा पेसमेकर इस तरह से ये हार्ट के अंदर हम लगा देते हैं, ठीक है। और ये कैथेटर जो है ये वापस रिमूव कर देते हैं और ये हार्ट में काम करता रहता है। इसकी लॉन्जिविटी जो हमारे पेसमेकर में हमारे पेशेंट में हमने कल प्रोग्रामिंग करके पता किया, इसके पैरामीटर्स चेक करते हैं प्रोग्रामिंग से, 21 साल। इट इज़ मोर देन 21 ईयर्स सर, 21 ईयर्स। आप देखिए पेशेंट को, अभी पेशेंट हमारे 76 ईयर्स के हैं, ठीक है। 21 साल में 97 ईयर्स के हो जाएंगे, राइट। तो 97 ईयर्स तक अगर वो बिना किसी सर्जरी के, बिना और किसी चीज़ के ये रह सकते हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना, राइट। सो ये इस तरह से ये टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है। इसका कैथेटर बहुत अच्छा हमने डेवलप किया है, आप देखेंगे उसमें कैथेटर की फ़ोटो भी बनी हुई है, जिसके ऊपर इसको माउंट करते हैं हम। बुक में होगी, बुकलेट में नहीं, बुकलेट में होगी। तो वो जो कैथेटर है हमारा बना हुआ, ये क्या करता है, हमने जैसे ये हार्ट के अंदर डाला, ठीक है, इसके ऊपर ऐसे शीट होती है, ये शीट होती है जिससे कवर किया होता है ताकि ये ख़राब ना हो। जैसे ही हम शीट को पीछे करके ये इसके मसल के साथ लगाते हैं, वो कैथेटर के थ्रू, इतना अच्छा इसका टेक्नोलॉजी है, बिना स्क्रू किए हुए हम पता कर सकते हैं, पूरा मैपिंग कर सकते हैं कि कहाँ पे बेस्ट पॉइंट है लगाने का।